यूट्यूब चैनल पर आई नई फिल्म। हाँ, 2026 की नई पेशकश गुडगुडी। बिल्कुल सही, गुडगुडी का ऑफिशियल ट्रेलर। हमारा आज का मकसद इस छोटे से क्लिप में छुपे कॉमेडी ऑफ एरर्स और शादी की जो उथल पुथल है ना, उसको ध्यान से देखना है। और उसके अनोखे डायलॉग्स का विश्लेषण करना भी। वही तो, मुझे लगता है ट्रेलर देखते ही साफ हो जाता है कि कहानी पूरी तरह गलत फहमियों से भरी है, जो दर्शकों को एकदम बांधे रखती है। यह सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे शुरुआत में ही इतना बड़ा ट्विस्ट दे दिया गया है। अरे ट्विस्ट की तो आप बात ही मत कीजिए। रिश्तों की जो उलझन दिखाई है वो तो जबरदस्त है। सही कहा। जब राजा और रॉकी के लिए रिश्ता आता है तो वहां अचानक कहानी में एक अजीब मोड़ आ जाता है। ऐसा लगने लगता है जैसे शादी बेटे के बजाय बाप से तय हो रही है। हाँ, और यही इसका सबसे बड़ा ह्यूमर है। देखिए होता क्या है ना, पारिवारिक भूमिकाओं को इस तरह पलट देना जहां रिश्ता बेटे का हो और निशाना बाप पर लग जाए, ये हंसाने की एक बहुत ही क्लासिक कॉमेडी ट्रोप है। बिल्कुल। और उस अव्यवस्था में जो डायलॉग्स बोले गए हैं ना, वो तो हंसी रोकने ही नहीं देते। मैं ट्रेलर देख रही थी और एक डायलॉग तो मेरे दिमाग में एकदम छप गया। कौन सा वाला? वो जिसमें किरदार कहता है, जिसको बीमारी लगती है हमारी, उसे 2 बच्चों की माँ भी कुंवारी लगती है। अरे हाँ मतलब कितना अजीब और मजेदार है ये। और कहानी के बीच में जिस तरह से पराठा और टमाटर जैसे शब्दों का हल्के फुल्के अंदाज में इस्तेमाल हुआ है, वो भी काफी मजेदार है। देखिए, क्षेत्रीय फिल्मों की सबसे बड़ी खूबी ही यही होती है। भारी शब्दों की जगह आम बोलचाल के इन हल्के फुल्के तानों का इस्तेमाल दर्शकों को कहानी से जोड़ देता है। पराठा और टमाटर जैसे शब्द हाँ, सीधे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। एग्जैक्टली सीधे रसोई घर से जुड़े होते हैं। तो जब इनका इस्तेमाल मजाक में होता है, दर्शक तुरंत रिलेट करते हैं। सही बात है। पर अपना सा लगने के साथ साथ यहाँ अफरा तफरी का आलम ये है कि शादी का कैओस एकदम चरम पर है। एक महिला तो सख्त लहजे में इनकार कर देती है कि वो किसी लूज कैरेक्टर आदमी से शादी नहीं करेगी। और दुल्हन कौन है, इसको लेकर भी तो भारी कंफ्यूजन है। शकुंतला, मुन्नी और उनकी बहन लवली के बीच अदला बदली की ऐसी स्थिति बन जाती है कि किसी का भी दिमाग घूम जाए। वही तो मैं सोच रही थी। एक जगह तो परेशानी में किरदार चिल्ला पड़ता है कि दोनों बहनों से शादी करने के बजाय गंगा जी में कूदकर जान देना ज्यादा ठीक रहेगा। ये सीन बहुत ही मजेदार था, मगर इसके पीछे एक बात और है। क्या? ये दर्शाता है कि शादी को, जिसे हम आमतौर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं, यहाँ पूरी तरह से खेल बना दिया गया है। जब एक से ज्यादा अजीब उम्मीदवार सामने आते हैं तो पारिवारिक दबाव कितना परेशान करने वाला हो सकता है। परेशानी और दबाव की बात निकली है तो हम उस आखिरी व्यंग को कैसे भूल सकते हैं। वहां एक शादीशुदा मर्द की तुलना मंदिर के बाहर बैठे भिखारी से की गई है। हाँ, जैसे कटोरी में जो कुछ पड़ा उसी में संतोष करना पड़ता है। बिल्कुल वही। ये डायलॉग सुनने में तो हल्का फुल्का लगता है, पर इसका ताना काफी तीखा है। सही पकड़ा है आपने। इस छोटे से मजाक के पीछे शादी को लेकर मर्दों के मन में जो एक पुराना रूढ़िवादी डर होता है ना, और अपनी स्वतंत्रता खोने का विषय छुपा होता है, ये उसे दर्शाता है। तो एक तरह से इस पूरी चर्चा का सार ये निकलता है कि गुडगुडी सिर्फ एक पारिवारिक कॉमेडी नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि शादी के आसपास की उन गलतफहमियों और ओवर द टॉप डायलॉग्स का एक क्लासिक भोजपुरी सिनेमा अनुभव है। और ये जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है कि क्षेत्रीय सिनेमा कैसे आम जिंदगी और शादी जैसी संस्था को ह्यूमर के जरिए पेश करता है। लोगों की रोजमर्रा की थकान को दूर करने का ये बहुत अच्छा माध्यम है। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक आखिरी सवाल पर विचार करने के लिए छोड़ते हैं। जरूर। क्या सिनेमा में शादी को एक जाल या मर्द को भिखारी बताने वाले ये मजाक सच में सिर्फ हंसने के लिए होते हैं, या फिर ये समाज में छुपी कमिटमेंट और जिम्मेदारियों की उस गहरी घबराहट को दर्शाते हैं जिसे हकीकत में सीधे तौर पर कहना शायद बहुत मुश्किल होता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।